हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे DC4 प्रोजेक्ट के बारे में। डीसी जो है वो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी करवाती है, जो कि दिल्ली के अंदर है। वैसे इसके सेंटर जो है हर स्टेट के अंदर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में होता है। जैसे अपने राजस्थान में जयपुर और जोधपुर के अंदर है। तो मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और देखिए DC4 प्रोजेक्ट कैसे बनाना है। ठीक है, तो पहले तो ये जान लीजिए कि डीसी होता क्या है। डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एनईपी 2020 के अंदर जो है 3 से 6 साल के बच्चों के लिए भी शिक्षा का प्रावधान कर दिया गया है। उसी के तहत जो है ये डिप्लोमा किया जाता है। इसकी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, तो आप सभी ये कोर्स जितना हो सके उतना जल्दी कर लीजिए। तो चलिए, अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको DC4 प्रोजेक्ट के बारे में बताती हूँ कि कैसे आपको ये DC4 प्रोजेक्ट बनाना है। आज हम इस वीडियो में जो है DC4 प्रोजेक्ट के प्रथम चरण के बारे में बात करेंगे। ये जो DC4 प्रोजेक्ट है ये 3 चरणों में कंप्लीट होता है। पहले चरण में आपको जो है स्कूल में जाने पर वहाँ शिक्षिका जो आपकी गाइड है वो क्या करती है उसको अवलोकन करना है। तो चलिए परियोजना कार्य स्टार्ट करते हैं। DC4 DC4 प्रोजेक्ट बनाने से पहले आपको जो है एक अच्छा सा फ्रंट पेपर कवर करना है, जो अच्छे से आपको कलरफुल बनाना है। इसमें आपको DC4 प्रोजेक्ट का नाम लिखना है। इससे पहले आपको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली ये नाम लिखना है। उसके बाद आपको डिप्लोमा का नाम लिखना है। फिर कार्य परियोजना कौन सा है आपका, जैसे कि इसके अंदर DC1, DC2, DC3 और DC4 होता है। वैसे DC4 का आपके एग्जाम नहीं होता है, DC1, DC2 और DC3 का ही आपके एग्जाम। इसी में आपको आपका नाम लिखना है, आपका एनरोलमेंट नंबर लिखना है, आपकी मेल आईडी, आपका मोबाइल, आप कौन से ईयर से ये DC कोर्स कर रहे हो वो ईयर लिखना है आपको। फिर आपका कोर्स कोड लिखना है। उसके बाद आपको जो है ये एग्ज़ाम स्लिप इसके अंदर लगानी होती है फाइल के अंदर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट। इसके बिना आपकी फ़ाइल कंप्लीट नहीं होती है। ये आपकी 1100 रुपये फ़ीस सबमिट होती है एग्ज़ाम की, उसी की स्लिप है ये देखिए अमाउंट दे रखा है 1100 रुपये। इसके बाद हम आगे चलते हैं। फिर आपको आपका जो ID कार्ड लगाना है। ID कार्ड लगाने के बाद जहाँ से आप इंटर्नशिप कर रहे हो वहाँ पे जो आपको उस टीचर उस गाइड के आपको सील साइन करवाने और उसकी मार्कशीट जो है अपनी फाइल में अटैच करवानी, मार्कशीट की फोटोकॉपी। उसके बाद हम चलते हैं प्रथम चरण के। ये सारे आपको संलग्न लगाने होंगे, इनको कंप्लीट करने होंगे। इनके बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगी। अभी चलिए चरण प्रथम के बारे में बात करते हैं। ये सब आपको सेल्फ ही करना पड़ेगा। स्कूल के सील साइन लगवाने हैं। ये टीचर की मार्कशीट है, ये मार्कशीट की फोटोकॉपी आपको लगानी है। उसके बाद ये पूरा पेज है जिसमें आपका एड्रेस, आपका नेम, एनरोलमेंट नंबर, वही सब कुछ डालना। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो DC4 प्रोजेक्ट बना रहे हो उसके आपको 45 वीडियोस बनाने होते हैं। जो आपका चरण द्वितीय है उसके अंदर आपके वीडियोस बनेंगे। प्रथम में तो आपको 5 दिन का जो एनालाइज है वो करना है आपको, कि टीचर क्या कर रहा है, कैसे क्या पढ़ा रहा है, बच्चों को कैसे एक्टिविटीज करवा रहा है। वो 5 दिन आपको देखना है केवल, और वही आपको अवलोकन करना है और उसका विश्लेषण लिखना होता है। फेज 2 के अंदर जो है आपको टोटल 30 वीडियो बनाने होते हैं। फेज 2 के अंदर टोटल 30 वीडियो। इसमें देखिए ये लिख रखा है एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी एक्टिविटी 3, एक्टिविटी 4, एक्टिविटी 5। इसी तरह जो है आपको एक्टिविटी 6, 7, 8 ऐसे करके आपको द्वितीय चरण के अंदर 30 वीडियो बनाने हैं। उसके बाद आपका जो है फेज 3 स्टार्ट हो जाता है DC4 का। उसके अंदर जो है आपको टोटल 15 वीडियो बनाने होते हैं। जैसे ये देखिए DC एक्टिविटी 31, DC एक्टिविटी 32,
ऐसे आपको ये 15 वीडियो बनाने होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम चरण, इससे पहले आपको ये सारणी भी बनानी पड़ेगी, विषय वस्तु तालिका, जिसमें आपको डेट डालनी है, किस डेट आप स्कूल में गए, वहाँ आपने अवलोकन किया, आपने वीडियोस बनाए। देखिए शीर्षक प्रथम चरण के अंदर पहले दिन के अवलोकन की रिपोर्ट, दूसरे दिन के अवलोकन की रिपोर्ट, तीसरे दिन के अवलोकन की रिपोर्ट, चौथे दिन के अवलोकन की रिपोर्ट और पांचवें दिन के अवलोकन रिपोर्ट। इसी बारे में आज हम जानेंगे और आपको पृष्ठ संख्या भी साथ में मेंशन करनी है। यहाँ आपका शुरू हो जाता है प्रथम दिन, प्रथम चरण और पहला दिन। तो जब आप स्कूल में जाएंगे तो आपको फ्रंट पेज पे पहले ये लिखना है कि आपने क्या किया। मैंने एक शाला पूर्ण केंद्र में जाकर पहले वहाँ की शिक्षिका का बच्चों को पढ़ाते वक्त वह क्रिया दौरान अवलोकन किया और उसके आधार पर रिपोर्ट व विश्लेषण लिखा। ओके, मैंने लगातार 5 दिन उनकी प्रत्येक क्रिया को निष्कर्ष के साथ लिखा। इतना आपको लिखना है। उसके बाद आपको जो है कक्षा में जैसे आपको ये अच्छे से ड्रॉ कर देना है, कक्षा में शिक्षिका का अवलोकन करना। उसके बाद शुरू होता है आपका फर्स्ट डे, जिसमें आप अवलोकन करोगे और यहाँ पर आपको विश्लेषण करना है फिर से। इसमें जैसे 9 बजे स्कूल स्टार्ट होता है, उसमें शिक्षिका बच्चों के पहुंचने पर उनका गेट पर खड़ी स्वागत करती है। विश्लेषण में आपको लिखना है शिक्षिका बच्चों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ती है। उसी प्रकार शिक्षिका सहायिका से बच्चों के बैग लेने के लिए कहती है। सहायिका बच्चे के माता पिता से बैग लेकर कक्षा में रख देती है। इधर वापस विश्लेषण में आपको लिखना है कि शिक्षिका माता पिता से प्यार से बातचीत करती है। उसके बाद आपको जो है 9 बजे का समय, उसमें आपने क्या किया। 9 बजे से 9:30 बजे तक सुबह की प्रार्थना होती है, उसमें ये सब लिख लेना है आपको। उसके बाद वही आपको वापस टाइमिंग 9 से 10 बजे के बीच सूक्ष्म क्रियाएं करवाई। सूक्ष्म क्रिया के अंदर आपने क्या करवाया देखिए। शिक्षिका ने सहायिका के साथ मिलकर कुछ बाल कविताएं की और इसमें सभी बच्चे शामिल होते हैं। विश्लेषण में आपको लिखना है इस क्रिया में बच्चे मिल करके शिक्षिका के साथ कविता पाठ करते हैं, जिससे उनके समय की शुरुआत अच्छे से होती है। ठीक है, ऐसे ही आपको 10 से 10:30 बजे तक क्या किया वो लिखना है। जैसे यहाँ पे फल खाना हो गया तो बच्चे ने फल खाया, उसके बारे में लिखना है। फिर 10:30 बजे बारी मुक्त खेल करवा दिया। फिर प्रातः 11 बजे भोजन का समय हो गया। बच्चों ने मम्मी के दिए टिफिन उठाए, उन्हें मेज पर रख दिए, खोले और खाना खाने लगे। उन्होंने 20 मिनट में खाना समाप्त कर दिया। इसके साथ ही आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि जब भोजन का समय हुआ तो बच्चे सबसे पहले हाथ धोने गए, उसके बाद उन्होंने टिफिन खोला और फिर खाना खाया। कुछ चीज़ें आपको अपने हिसाब से भी मेंशन करनी होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर टाइम हो जाता है 11:50 बजे कहानी सुनना। तो आप किसी भी लोमड़ी या कोई की कहानी ले लीजिए, शेर की कहानी ले लीजिए। बस अवलोकन ये जो है आपको सब जो वहाँ टीचर क्या करवा रहा है उसका अवलोकन करना है और विश्लेषण लिखना है। फिर टाइम हो जाता है 12:30 बजे का। बच्चे अपने माता पिता और अभिभावकों के साथ घर पर जा रहे थे और शिक्षिका बच्चों को बाय बाय बोल रही थी। इधर विश्लेषण में बच्चे अपने माता पिता को देखकर खुश हो रहे थे और शिक्षिका को बाय मैम बोल रहे थे। तो ये आपका एक दिन कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह दिन कंप्लीट होने के साथ ही आपको जो है निष्कर्ष लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर डे में आपको लास्ट में निष्कर्ष लिखना होता है। देखिए इसमें निष्कर्ष क्या लिखा है। शिक्षिका ने सभी क्रियाएं खेल विधि का प्रयोग करके आयोजित की, ताकि बच्चे खेल खेल में बहुत सी चीज़ों को सीख पाए और उनका सर्वांगीण विकास हो सके। शिक्षिका ने बच्चों को स्वयं करने का मौका दिया। उसने बाहरी और भीतरी खेल में संतुलन रखा।
सभी क्रियाएं बाल केंद्रित थी व विकास के अलग-अलग क्षेत्र को बढ़ावा देने वाली थी। इससे उनका भावनात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, शारीरिक विकास हुआ। सभी क्रियाएं बच्चों की उम्र के अनुसार भी थी और बच्चों ने भी सभी क्रियाओं को मन से किया। आपको पता ही है बच्चों को खेल कितना पसंद है, तो आपको जो सारी क्रियाएं करनी है वो खेल खेल के साथ ही करवानी है। इसी तरह दूसरा दिन स्टार्ट हो जाता है। फिर वही आपको शिक्षिका का अवलोकन करते दौरान नोट की गई बातों का विवरण लिखना है। आपको समय डालना है, क्रिया योजना बनानी है, वही सब कुछ लिखना है। इसमें थोड़ा डिफरेंट होगा, जैसे फर्स्ट है आपने कहानी सुनाई अलग अलग पीरियड में, यहाँ आपको अलग अलग करवाना है। तो हर रोज आपको अलग अलग एक्टिविटीज करवानी है। कहीं आपको भीतरी खेल करवाना है, कहीं बाहरी मुक्त खेल करवाना है। फिर आपका ये तीसरा दिन आ जाता है। तीसरा दिन में भी आपको वही सब करना है, समय समय लिखना है और क्रिया योजनाएं बनानी है। इसी तरह आपको अवलोकन और विश्लेषण करते जाना है। फिर आ जाता है चौथा दिन। चौथे दिन में भी वही सब कुछ, बच्चों का केंद्र पर आना, अभिवादन करना, फिर वही 9:30 बजे फलों व सब्जियों के नाम के बारे में बच्चों को सिखाना, कहानी सुनाना, कोलोज बनाना, अल्पार का समय होना, वही सब आप लिखना है। उसके बाद डे आ जाता है आपका फिफ्थ। इसमें भी आपको वही अवलोकन वाला करना है, समय और क्रिया योजना बनानी है। सबसे पहले आपको क्रिया योजना बनाने के बाद ये अवलोकन और विश्लेषण करना है कि टीचर ने क्या योजना बनी है और उसी योजना के अनुसार उन्होंने पूरे दिन बच्चों के साथ क्रिया योजनाएं करी। इसी प्रकार ये आपके पूरा जो है DC4 का प्रथम चरण कंप्लीट होता है। अंत में आपको निष्कर्ष अवश्य लिखना है, जैसे कि इसमें दे रखा है। आज बच्चों को वैसे तो सभी गतिविधियां पसंद आई, परंतु उनको सबसे ज़्यादा मजा क्विज में आया। बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर की गई सभी क्रिया योजनाएं सफल रही। शिक्षिका ने घर जाने से पहले मुझे अगले दिन के बारे में जो करना है उसके बारे में समझाया। 5 दिन के अवलोकन से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। आपने जो ये 5 दिन शिक्षिका का अवलोकन किया है, इसके अंदर जो है आपको वही एक्टिविटीज़ आपको छठे दिन से आपको करवानी है। अब जो बाकी के 25 दिन है उसके अंदर आपको एक्टिविटी करवानी है। दूसरे चरण में आप डेली दो करवा सकते हो। चलिए दूसरे चरण के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक आप ये प्रथम चरण का अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए। धन्यवाद।